हिलियन टन समझ में आ गया सबके? जंगल स्काउट भी आ गया। कीपा की बात करते हैं कि कीपा क्या चीज़ है। अच्छा, जो कीपा है ना, वो आपके होलसेल का जो मॉडल है, FBA होलसेल मॉडल, ये उसके लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये जो बाकी है ये होलसेल में भी यूज़ होंगे। जंगल स्काउट और कीपा, हीलियम टन, ये होलसेल में भी यूज़ होंगे, लेकिन कीपा प्राइवेट लेबल के बिजनेस मॉडल में यूज़ नहीं होता। बात समझ में आ गई? अब देखिए, इस प्रोडक्ट की डिटेल्स हमने चेक करनी है कि यहाँ पे अमेज़न खुद तो नहीं सेलिंग कर रहा। इसके लिए ये नीचे आपको कीपा का ग्राफ शो होगा। ये कीपा की एक्सटेंशन भी रन की। कीपा की एक्सटेंशन कैसे लगानी है? आपने गूगल पे जाना और जाके लिखना है कीपा क्रोम एक्सटेंशन। कीपा क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कीपा अमेज़न प्राइस ट्रैकर के नेम से आएगा। यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें ऑलरेडी मेरे पास है, लगी हुई है। तो आप इसको लेट्स सपोज, चलो रिमूव मैंने कर दिया तो मसला हो जाएगा। यहाँ पे आएगा ऐड टू क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे, आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे नहीं आएगी, उसके लिए आपको यहाँ पे इस पजल में जाके उसे ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से कीपा की एक्सटेंशन आपके यहाँ पे लग जाएगी। ये कीपा की एक्सटेंशन है, सही है। चलिए हम इसका देखते हैं, कीपा के ग्राफ को। इस तरह से फिर आपके सामने जैसे ही आप एक्सटेंशन लगाएंगे ना, आपके सामने ये ग्राफ शो होने लग जाएगा। पहले शो नहीं होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये कीपा का ग्राफ है क्या चीज़, ये आप जब होलसेल का बिजनेस शुरू करेंगे ना, उसमें आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है। हम जो हमारा बिजनेस मॉडल है, जो हमारा वर्किंग क्राइटेरिया, वो इस तरह से है कि पहले आपको प्राइवेट लेबल पूरा करवाया जाएगा, पूरा बिजनेस मॉडल। उसके बाद आपको होलसेल का पूरा बिजनेस मॉडल करवाया जाएगा। ठीक है, पहले प्राइवेट लेवल का पूरा, फिर होलसेल का बिजनेस मॉडल पूरा। इस तरह से आपकी वर्चुअल असिस्टेंट की पूरी ट्रेनिंग्स हो जाएगी। ठीक है, यही बिजनेस मॉडल होते हैं ना अमेज़न के। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये फिलहाल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब टाइम आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। इसको छोड़ दें फिलहाल। आपने ये क्रोम एक्सटेंशन इसकी ऐड कर लेनी है। ठीक है, होलसेल के मॉडल में स्कैन अनलिमिटेड का वेबसाइट यूज़ होगी और इसकी एक्सटेंशन भी होती है, वो भी यूज़ होगी। फिलहाल के लिए इसे छोड़ दें। हम फिलहाल लेके जा रहे हैं प्राइवेट लेबल को, FBA प्राइवेट लेबल को लेके चल रहे हैं हम उसी के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, ये कुछ एक्सटेंशंस हैं, एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस है, ये आपने ऐड कर लेनी है अपनी क्रोम एक्सटेंशंस में। वो है DS अमेज़न क्विक व्यू के नेम से है, क्लोज ऑल एंड क्लीन है, अमेज़न स्काउट स्टॉक स्टेट है, ऑनलाइन सेलर ऐड है। ठीक है, इनकी फंक्शनैलिटीज़ की अगर बात करें हम, तो वो कुछ इस तरह से है। DS अमेज़न क्विक व्यू की बात करते हैं। इसका ये फ़ायदा है, आपने करना क्या है, सिंपली गूगल पे आना है। क्या नेम था उसका? DS अमेज़न क्विक व्यू। यहाँ पे लिखना है DS अमेज़न क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, पहला लिंक ओपन करें। ये chrome.google वाला लिंक आपने ओपन करना है, यहाँ से ऐड कर लेना है। ठीक है, मेरी ऑलरेडी ऐड है। सेकंड, क्लोज ऑल एंड क्लीन के नेम से है, क्लोज ऑल टैब्स क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। ये इस लिंक की बात कर रहा हूँ, chrome.google.com। ठीक है, ये गूगल की अपनी वेबसाइट, इस पे क्लिक करना है। तो ये आप नहीं, ये हो रहा है। ये वाला। ठीक है, अब मेरे भी यहाँ पे नहीं लगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगानी है। ऐड टू क्रोम आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन का आ गया ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखें जी, आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे लग गई है। यहाँ पे जाना है आपने और ये देखें, ये आ गई, क्लोज ऑन, इसको ऑन करते हैं। ठीक है, सिंपल। इसी तरह से ये बाकी आपने एक्सटेंशन ऑन कर लेनी है। ये वाले अमेज़न स्काउट स्टॉक स्टैट। ठीक है, और ऑनलाइन सेलर एडर, ये इसी तरह से आपने सेम नेम लिख लेना गूगल पे और आगे क्रोम एक्सटेंशन लिख लेना है, आपके सामने आ जाएगी। पहला लिंक ही ओपन करेंगे तो इनके काम क्या होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
सपोज हमने कोई प्रोडक्ट ओपन की अमेजोन पे आइसक्रीम स्कूप के नेम से। अब ये प्रोडक्ट हमारे सामने है, अब इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, ऐसे ही है। इसका एसिन क्या है, क्या क्या इसमें अमेजोन सेलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, और इसका BSR वगैरह या जो भी चीज़ें हैं इसको ओपन करना पड़ेगा ना इस प्रोडक्ट को देखने के लिए। बट ये जो एक्सटेंशन लगाने का, ये जो 4 एक्सटेंशन लगाई हैं इनके डिफरेंट काम है। वो लगाने का जैसे DS कुक व्यू के नेम से है, उसका मतलब ये है कि आप अगर इसके ऊपर ऐसे कर्सर लेके जाएंगे ना, इसके ऊपर ये देखें, इसके ऊपर कर्सर लेके इसने इसकी उस प्रोडक्ट की डिटेल्स आपके सामने यहीं पे शो कर दी, ठीक है। प्रोडक्ट की डायमेंशंस हैं, फीडबैक है, आइटम वेट है, वो सारा यहाँ पे ये शो कर रहा है, ओपन हो रहा है, इसका अलहदा हो रहा है। इस एक्सटेंशन का ये फ़ायदा है कि आपका टाइम बच जाएगा। क्लियर है। ये डिटेल आपको कहाँ से मिलती थी पहले? प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद, उसकी स्क्रॉल डाउन करने के बाद उसकी डिटेल्स में मिलती थी, ऐसे ही है। तो ये यहीं पे शो कर रहा है। सही है, बात समझ में आ गई? इसका ये फ़ायदा है। सेकंड चीज़, आपको इसी प्रोडक्ट के नीचे आप जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे ये देखें सोल्ड बाय अमेजोन लिखा आ रहा है, यहीं पे बता रहा है कि अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल खुद भी कर रहा है। अमेजोन खुद भी सेलिंग करता है, ठीक है। कैसे करता है, फिलहाल के लिए ये इतना काफ़ी है आपके लिए। सोल्ड बाय अमेजोन यहीं पे बता दिया, और उसका एसिन क्या है यहीं पे बता दिया। इस पर क्लिक करेंगे तो एसिन कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे काम एक्सटेंशंस के हैं, वो आपको यहीं पे सारा डाटा दिखा रहे हैं आप, यानी कि टाइम बचा रहे हैं। ये कैटेगरी भी साथ में बता रहा है, किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी है, ठीक है। उसका BSR क्या है, ये BSR है 1678 BSR है इसका कितना है 3080। इसी तरह से ये यहीं पे हर चीज़ की शो कर देगा। ये देखें AMC सेल कर रहा है, AMC का मतलब अमेजोन होता है। एक सेलर है यहाँ पे, ये इसका एसिन है, मंथली सेल्स इसकी कितनी है, इतनी है, और किचन एंड डाइनिंग है, इसका जो BSR है वो आइसक्रीम स्कूप्स के नेम से इतना है, किचन एंड एड इसका ब्रांड का नेम है, मंथली रेवेन्यू इसका इतना है। फर्स्ट डेट अवेलेबल का क्या मतलब था, जब से ये लिस्टिंग क्रिएट की है तब से, ठीक है। लिस्टिंग क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि जब से पिक्चर्स डाली हैं, बुलेट पॉइंट्स डाले हैं, और उसका टाइटल वगैरह डाल के लिस्टिंग ऑन की है उन्होंने, ठीक है। ये जो सारी हम एक्सटेंशन रन करते हैं तो यहीं पे आ गई डिटेल सारी, टाइम बच गया। तो ये इन एक्सटेंशंस के फ़ायदे हैं। अब उसके बाद ये ऑनलाइन सेलर एडन के नेम से है एक्सटेंशन, ये हमारी होगी यूज़ होलसेल के मॉडल में, ठीक है। ये होती क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, पर फिलहाल आपने यही देखना कि होती क्या है, ज़्यादा इस पर गौर नहीं करना, क्योंकि ये जब होलसेल का बिजनेस आएगा ना, ये हम तब यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, इसे ओपन किया। अब इस प्रोडक्ट पे कितने सेलर सेल कर रहे हैं, अब आपने इस प्रोडक्ट का स्टॉक चेक करना है कि इस प्रोडक्ट पे कितना स्टॉक इस बंदे के पास अवेलेबल है, ठीक है। अभी इन स्टॉक है ना, ये देखिए इन स्टॉक लिखा है। तो जैसे ही आप ये एक्सटेंशन ये वाली है OS एडन के नेम से, इस तरह से होगी एक्सटेंशन, इसको आप करेंगे ना इमेंट, तो एक यहाँ पे भी आ जाएगा इस तरह से, काउंट स्टॉक OS एडन के नेम से, ठीक है। तो आपने इसका स्टॉक चेक करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। कितनी है क्वांटिटी इसके पास, सेलर का नाम लिखा हुआ है, ये अमेजोन सेल कर रहा है, क्वांटिटी लिखी हुई है, कितनी है 999 प्लस है, इससे ज़्यादा है। प्राइस इसकी 14.93 है, ठीक है। टाइप का मतलब ये है कि कौन सेल कर रहा है, अमेजोन सेल कर रहा है। उसकी रेटिंग, अमेजोन की रेटिंग शो नहीं होती, अगर कोई और होता तो उसकी रेटिंग शो हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे लोकेशन चेंज करता हूँ, ये सेलर सारे आ जाएंगे यहाँ। ये देखें इस लिस्टिंग पे 7 लोग सेल कर रहे हैं। एक लिस्टिंग को एक से ज़्यादा लोग भी सेल कर सकते हैं। ये होलसेल के मॉडल की बातें हैं, ये फिलहाल आप यही बस थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। अब ये 7 लोग सेल कर रहे हैं, इन 7 लोगों का हमने चेक करना है कि कितना स्टॉक पड़ा है, इनका रेवेन्यू कितना है, ठीक है, इनकी पॉजिटिव रेटिंग कितनी है, और उसके बाद स्टॉक वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हमने चेक करनी। सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने सारा कुछ इन सब का डाटा फेच कर देगा। ये देखें अमेजोन वेयर हाउस के नेम से है, इसके पास क्वांटिटी 6 पड़ी हुई है, प्राइस इसकी इतनी है, टाइप इसकी AMG है, और रेटिंग अमेजोन की खुद की रेटिंग नहीं शो होती।
जैसे ये सेलर है अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग डिस्काउंट आउटलेट, ठीक है, इसके पास क्वांटिटी कितनी है, सिर्फ एक ही पीस रह गया इसके पास, ठीक है, प्राइस इसकी भी सेम है और ये FBA कर रहा है। FBA और FBM बताया था ना, अगर कोई FBM कर रहा होगा तो यहाँ पे FBM लिखा आएगा, ये नीचे लिखा आ रहा है, ये FBM कर रहा है, ये वाला सर ये भी FBM कर रहा है, ठीक है। ये जो FBA कर रहा है इसकी जो रेटिंग है कितनी है 653, 653 इसकी रेटिंग है, यानी कि रेटिंग जिसको इतनी मिल चुकी हैं और कितने परसेंट उसकी रेटिंग पॉजिटिव है, 98% इसकी जो रेटिंग है ना वो पॉजिटिव है, 2% इसे नेगेटिव रेटिंग मिली है। बात समझ में आई? इसकी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन लिखा हुआ है, कंडीशन ये न्यू सेल कर रहा है, ठीक है, ये अमेजोन वेयर हाउस है, ये हमेशा यूज्ड ही सेल करता है, और डिलीवरी लिखा हुआ कि ये डिलीवरी कब देगा, तो अगस्त 07 को देगा ये डिलीवरी, ठीक है, तो ये इसलिए यूज होता है ये वाला। अच्छा, हमारा जो हम इसमें बेसिक जो फोकस करते हैं ना, दो मार्केट प्लेस को करते हैं, एक USA और UK। USA की कितनी परसेंट रेवेन्यू सॉरी मार्केट वैल्यू थी 66%, और UK की 9%, और जर्मनी की कितनी थी? तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमने 11% वाली को छोड़ दिया और 9% वाली को हटा दिया? लैंग्वेज बैरियर आता है, ठीक है। हमारा फोकस है USA और UK के लिए, तो ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में टोटल 13 पॉइंट है, ये 13 वाला आपने पॉइंट कुछ प्रोडक्ट्स पे लागू होगा, मोस्टली 99.9% प्रोडक्ट्स पे लागू नहीं होगा, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। यानी कि टोटल हमारे पास 12 पॉइंट्स हैं, इन 12 पॉइंट्स का मतलब है 12 क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के पॉइंट्स हैं। ये USA के लिए जब जो हम प्रोडक्ट हंट करेंगे ये उसका हंटिंग का क्राइटेरिया है। एक प्रोडक्ट अगर इन 12 जो पॉइंट्स हैं इन पे मैच होगी तो वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, नहीं तो वो प्रोडक्ट नहीं है प्रॉफिटेबल, ठीक है। ये मैच होगी इन क्राइटेरिया पे तभी हमारी प्रोडक्ट हंट होगी। अगर 11 को मैच कर जाती है, 12वें को मैच नहीं करती तो वो प्रोडक्ट छोड़ देनी है, ठीक है। अच्छा, ये है क्या चीज? सबसे पहले है रेवेन्यू सॉर्टिंग, रिव्यूज और रेवेन्यू, एवरेज प्राइस, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, सीजनैलिटी है, गूगल ट्रेंड है, ब्रांड डोमिनेंसी है, अमेजोन एज अ सेलर है, और सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। और नीचे वेट है उस प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की रेटिंग है, और वैल्यू एडिशन। ये होती क्या चीज़ है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास रेवेन्यू सॉर्टिंग। अच्छा, जब आप टूल्स रन करते हैं ना, लेट्स सपोज हमारे पास टूल्स थे, यहाँ पे हमने आइसक्रीम स्कूप को सर्च किया, ये आ गया हमारे सामने। अच्छा, इसमें हमने प्रोडक्ट ढूंढने का मतलब ये है कि सिर्फ एक कीवर्ड ढूंढना है, कौन सा कीवर्ड हम उठाएं, ठीक है। वो आपको ये अभी बात समझ नहीं आएगी, अभी आ जाएगी अगर जब मैं ये क्राइटेरिया आपको समझाऊंगा। अब हमने लेट्स सपोज आइसक्रीम स्कूप सर्च किया तो हमारे पास रिजल्ट्स ये इस तरह से शो हो गए, ठीक है। जितने सेलर्स इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक हुए हैं उन सब सेलर्स का डाटा हमारे पास ये आ गया कि ये सेलर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम चलाते हैं अपनी एक्सटेंशन जंगल स्काउट की। हमने इसके ऊपर रन की तो हमारे पास ये सारा डाटा आ गया, ठीक है। अब रेवेन्यू सॉर्टिंग का मतलब मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने रेवेन्यू शो हो रहा होगा, मंथली रेवेन्यू कितना इसका 5,000 समथिंग है, इसका 2,74,000 प्लस है, ये 43,000 प्लस है, 12,000, ये सारे सेलर्स हैं, ठीक है। अब ये बेतरतीबे से हैं, ये कम है, ये उससे ज़्यादा है, ये उससे कम है, ये फिर उससे कम आ गया, फिर इससे ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो अगर हम चाहें कि हमारे पास इस तरह से रेवेन्यू शो हो कि या तो हाई टू लो हो या लो टू हाई हो, ठीक है, हाई टू लो टू हाई समझ आई। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना मंथली रेवेन्यू के ऊपर सिंपल, तो आपके सामने लो टू हाई शो हो जाएगा, 0 0 फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर आप हाई टू लो करना चाहते हैं एक क्लिक इसके ऊपर और कर दें तो अब सबसे जो ज़्यादा है उसका पहले आएगा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से,
मंथली रेवेन्यू, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया में बात की गई है ना, इसी तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मंथली सेल्स हैं, इसको आप हाई टू लो करना चाह रहे हैं, लो टू हाई कर, इस पर क्लिक कर दें तो वो भी उसी तरह से आएगी। तो सारा डाटा चेंज हो जाएगा ना, उस हिसाब से आएगा। जो यहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा जिसका रेवेन्यू होगा उसकी सारी डिटेल आ जाएगी मंथली सेल्स। सही है। इस तरह से ये हम इसको रेवेन्यू को सॉर्ट करते हैं। इसका मतलब है सॉर्टिंग, सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। अगर रेवेन्यू को सॉर्ट कर रहे हैं तो इट्स मीन रेवेन्यू सॉर्टिंग, अगर सेल्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो सेल्स सॉर्टिंग, ठीक है। रेटिंग को सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो रेटिंग सॉर्टिंग, ये भी ऐसे ही हो सकता है। इस पर क्लिक कर दें, ये लो टू हाई हो गया, फिर हाई टू लो हो गया, ठीक है। समझ आ रही है? अच्छा, अब जो हमारा क्राइटेरिया कहता है ना, वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि रेवेन्यू सॉर्टिंग नो, कि रेवेन्यू सॉर्टिंग आपने नहीं करनी। ये जो हमने सॉर्टिंग की है ना, ये आपने नहीं करनी। ये क्यों नहीं करनी? ये इसलिए नहीं करनी कि हमारा ये जो कीवर्ड हमने सर्च किया था आइसक्रीम स्कूप, इस कीवर्ड पे जो टॉप 10 के 10 सेलर्स हैं ना, वो हमारे कंपटीटर्स हैं। क्योंकि हमने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, तो जब हम इस कीवर्ड पे अपनी प्रोडक्ट को रैंक करेंगे, यानी कि लॉन्च करेंगे, तो हम लास्ट नंबर पे होंगे। लास्ट नंबर पे कोई जाता है सेल्स लेने के लिए? नहीं ना जाता, कोई बाइंग करने के लिए। तो हमें फर्स्ट पेज पे आना है। फर्स्ट पेज पे भी अब यहाँ पे फर्स्ट पेज पे 40 बंदे हैं, हमने टॉप 10 में आना है फर्स्ट पेज में भी, ठीक है। टॉप 10 में आना है। टॉप 10 में आने के लिए हमारे कंपटीटर्स कौन होंगे? टॉप 10 वाले ही होंगे, क्योंकि हमने उन्हें कम्पीट करना है, ठीक है। तो उनसे बेहतर अपनी प्रोडक्ट बनानी है हमने, उन्हें कम्पीट करना है, उनसे अच्छी ऑफर लगानी है हमने। बात समझ में आई? टॉप 10 जो हमारे कंपटीटर्स हैं, टॉप 10 इस लिस्टिंग पे जो बंदे बैठे होंगे वो हमारे मेन कंपटीटर्स, बाकी भी कंपटीटर हैं बट मेन हमारे टॉप 10 है, क्योंकि हमारा टारगेट टॉप 10 में आना है फर्स्ट पेज पे। तो अगर हम रेवेन्यू सॉर्ट कर देंगे यहाँ पे, इस पे आपने एक्सटेंशन रन की, डाटा आ गया हमारे पास, डाटा आ गया। अभी रेवेन्यू सॉर्ट नहीं किया हमने, तो ये टॉप 10 का आया है, ये पहले नंबर वाला, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे वाला, ठीक है, आ गया। अगर हम इसको रेवेन्यू को सॉर्ट कर देंगे, रेवेन्यू को लो टू हाई कर देंगे, तो ये तो नीचे वाले ऊपर आ गए टॉप 10 में, या हाई टू लो कर देंगे तो ये तो सारा डाटा ही हमारा चेंज हो गया। जो टॉप 10 थे वो तो हमारे कहीं अंदर ही चले गए, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारे कंपटीटर्स का डाटा कौन सा है? तो रेवेन्यू को सॉर्ट यहाँ पे नहीं करना। अब बात समझ में आई? किसी को पॉइंट समझ में नहीं आया तो अपना हैंड रेज करे। हाँ, तो रेवेन्यू को सॉर्ट नहीं करना हमने। दूसरी चीज यहाँ पे क्राइटेरिया में नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरह से है कि हमारे ये जो स्पॉन्सर्ड हैं, ये मैंने आपको जो स्पॉन्सर्ड ये बता रहा था, ये बताए ना, स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। तो मैंने एक बात कही थी कि ये हमारे कंपटीटर्स नहीं होते। जब आप यहाँ पे एक्सटेंशन रन किया आपने, तो ये 4 हैं पहले, एक्सटेंशन रन की तो ये सबसे पहले ये 4 ही आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे कंपटीटर ही नहीं है, इनको हमने यहाँ से खत्म कर देना। बात समझ में आई? इनको हमने, ये हमारे कंपटीटर्स क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? चूंकि ये अमेज़न को पे करके यहाँ पे इस कीवर्ड पे आए हैं, ये ऑर्गेनिकली रैंक नहीं हुए। ऑर्गेनिकली का मतलब है नेचुरली कोई सेल्स इन्हें नहीं आ रही। ये अमेज़न को पैसे देते हैं, अमेज़न इन्हें सेल्स ला के देता है, ठीक है, यानी कि स्पॉन्सर करता है अमेज़न इन्हें। तो ये इनकी जो बिड चल रही होती है या स्पॉन्सर की एड चल रही होती है, 1 दिन के लिए चलेगी या 2 दिन के लिए चलेगी, लेट्स सपोज 1 वीक चल जाती है, ठीक है। इनसे ज्यादा जो पैसे देगा इनकी जगह पे कोई और आ जाएगा, ये गायब हो जाएंगे, ठीक है। बट हमें तो अपने मुस्तकिल कंपटीटर्स चाहिए ना, तो ये तो गायब हो जाएंगे 1 दिन 2 दिन बाद। तो ये 4 जो है हमारे कंपटीटर्स नहीं होते, ठीक है। तो ये पहले 4 वो ही शो हो रहे हैं। यहाँ पे कट कर देना आपने चारों को, 1 हो गया, 2 3 4। ये सबके 4 नहीं होंगे, ये आपने ध्यान से देख लेना है, जो होंगे वो उन्हीं को कट करना है। किसी के 3 भी होते हैं समटाइम, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आ रहे हैं ना, ये हमारे कंपटीटर्स हैं, ठीक है। 10 पहले 10 हमारे कंपटीटर्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया कहता है कि रिव्यूज, जो टॉप 10 सेलर्स हैं, जो टॉप 10 कंपटीटर्स हैं, उनमें से 4 सेलर्स हैविंग लेस देन 450 रिव्यूज इन टॉप 10। 4 sellers having less than
450 रिव्यूज़ इन टॉप 10 कि टॉप 10 में से 4 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनका रिव्यू 450 से कम होना चाहिए। यहाँ पे आए, कहाँ पे है रिव्यू? यहाँ पे रिव्यू का मतलब जंगल स्काउट पे रेटिंग नंबर है, ठीक है, रेटिंग नंबर को रिव्यू कहते हैं। इसमें से जो टॉप 10 है 10 हैं, ये 10वां है। यहाँ तक 4 सेलर्स का 450 से कम रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम हिसाब लगाएं, इसका 450 से ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, एक हो गया कम 450 से, बस एक ही है। इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट फेल होगी, हमारा क्राइटेरिया पे मैच नहीं हुई, ठीक है। इस प्रोडक्ट को छोड़ देना, नया कीवर्ड सर्च करना, कोई और प्रोडक्ट देखनी है। बात समझ में आई? किसी को समझ ना आई हो तो बताए। आ गई। ये रिव्यूज का ये क्राइटेरिया होता किस लिए? ये क्राइटेरिया इसलिए होता है कि आपकी फ्रेश प्रोडक्ट है, आपका 0 रिव्यूज के साथ आपने जाना है, ठीक है। तो हम इसलिए ये क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि आपके लिए चांस बने वहाँ पे रैंक होने का। ऐसा ना हो कि हर बंदे का 1-1 लाख से ऊपर रिव्यू हो और आपका 0 रिव्यू है, तो आपको सेल्स कौन लेगा आपसे सेल्स, ठीक है। ये 450 से कम है ना, एटलीस्ट 4 के हों, यानी कि अगर वो सेल्स ले रहे हैं, अगर आप जाएंगे तो आप भी लेंगे ना सेल्स वहाँ पे। इसलिए ये क्राइटेरिया होता है कि चांसेस बढ़ाए जाए प्रोडक्ट के पास होने के। अच्छा, उसके बाद आ गया रेवेन्यू। रेवेन्यू का कहता है कि 5 आउट ऑफ 10 सेलर्स हैविंग मोर देन $5,000 रेवेन्यू, डॉलर्स है, ठीक है। यानी कि टॉप 10 में से 5 का जो रेवेन्यू है 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे मंथली रेवेन्यू 1 5,000 से ज़्यादा है, इसका कम है 2 3 4 5, नहीं हम नीचे निकल आए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी कि ये क्राइटेरिया हमारा मैच हो गया, हो गया। अच्छा, मैं इसलिए ये इसी प्रोडक्ट पे कर रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए, कोई भी एक भी क्राइटेरिया आपका फेल हो गया, आपने वहीं पे उस प्रोडक्ट को छोड़ देना, नेक्स्ट ओपन कर लेनी है। मैं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं कोई ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट यहाँ पे ढूंढ के आपको सारा क्राइटेरिया मैच करके दिखाऊं, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं इसलिए सिर्फ इसी को ओपन किया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये समझाने के लिए है, ये ना हो कि एक प्रोडक्ट का दूसरा जो नंबर है वो फेल हो जाए और आप बाकी भी सारी उस पर चेक करें, तो वो टाइम टेकिंग है, बाकी छोड़ देना। तो बाकी क्राइटेरिया आपने मैच नहीं करने, जो बाकी पॉइंट्स हैं वो आपने छोड़ देने। अगर लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट फेल हो गया, ये वाला पॉइंट फेल हो गया, ठीक है, तो बाकी उस प्रोडक्ट पे मैच करने का फायदा है कोई नहीं, ठीक है। उस प्रोडक्ट को छोड़ देना, आपने अगली प्रोडक्ट को ओपन कर लेनी है। ये बात समझ में आ गई रेवेन्यू की। अगली बात, एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस का मतलब यह है कि इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, एवरेज प्राइस है, वो $7.99 से लेके $39.99 के अंडर होनी चाहिए, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो। इससे कम क्यों ना हो, $7.99 से अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, इट्स मीन हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा इन डॉलर्स। ऐसे ही है, अगर एक $8 की प्रोडक्ट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर 25% भी होता है प्रॉफिट, तो कितना होगा? $1.5 बड़ी मुश्किल $1.5 भी नहीं होगा, ठीक है। और $39.99 के अंडर होगी तो इट्स मीन हमारा प्रॉफिट मार्जिन हैंडसम होगा, उसमें कुछ $6-7-8 हमें बचेंगे, ठीक है, एक पीस के बदले में। अगर इससे ज़्यादा होती है, अगर हम कुछ $60-70 की कर लेते हैं, तो जितनी बड़ी प्रोडक्ट होगी उसमें इन्वेस्टमेंट भी उतनी ज़्यादा लगेगी। बात समझ में आई? उसे बनवाने में कॉस्ट भी तो उतनी ज़्यादा लगेगी ना, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए तो यही क्राइटेरिया कहाँ पे मैच करना है, यहीं पे मैच करना है। यहाँ पे ये प्राइस आ रही है, एवरेज प्राइस होती है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं होती। उसने अब तक के लिए जितनी, कभी एक दिन में लेट्स सपोज उसने $11 थी, एक वीक बाद उसने $12 कर दी, या फिर उसने चेंज कर दी 2 मंथ के बाद। तो जब से ये लिस्टिंग लाइव है, उसकी एवरेज प्राइस यहाँ पे बताता है, निकाल के एवरेज निकाल के कि ये इतने के राउंड अबाउट इसकी हमेशा रही है प्राइस, ठीक है। ये एवरेज होती है, ये करंट नहीं होती। करंट का मतलब होता है जो मौजूदा लगी हुई है वो नहीं, जो एवरेज प्राइस है ये वो बता रहा है। अब आप इस प्राइस को देखेंगे, हमारा क्राइटेरिया कहता है $7.99 से $39.99 के अंडर होनी चाहिए। तो ये आप एक नज़र मारेंगे ना इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी एवरेज प्राइस इतनी चाहिए। ऊपर भी लिखा हुआ है एवरेज प्राइस कितनी है, तो हमारे ये क्राइटेरिया पे मैच हो गया ये वाला पॉइंट भी।
उसके बाद वो कहता है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का मतलब है कि उस कीवर्ड के अगेंस्ट कितने कंपटीटर्स आपके आ रहे हैं। टॉप 10 तो हमारे हैं ही कंपटीटर, और उसके नीचे भी तो है ना, कितने ज़्यादा पेजेस होते हैं, तो वो सारे हमारे कंपटीटर्स हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि नो मोर देन 2000 सेलर्स, कि एक कीवर्ड पे 2000 से ज़्यादा सेलर्स नहीं होने चाहिए या कंपटीटर्स नहीं होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे ये है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम आइसक्रीम को यहाँ पे भी सर्च कर लेते हैं। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इस कीवर्ड पे कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं? 1000 रिजल्ट्स। तो इट्स मीन कि हमारा क्राइटेरिया मैच हो गया। उस क्राइटेरिया पे क्या था? 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके अंडर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया मैच हो गया। इसे मैच करने का क्या फ़ायदा है? इसे मैच करने का ये फ़ायदा हमें है कि जब हम अपनी लिस्टिंग को लाइव करेंगे, हमारे ना कोई पीपीसी चली होगी, ना हमारे पास रिव्यूज़ होंगे, तो हम कौन से नंबर पे जाके बैठे होंगे? लास्ट वन पे होंगे ना, 1001वें नंबर पे होंगे। ठीक है, तो यानी कि 1000 हमारे कंपटीटर्स हैं, उन्हें हमने बीट करके टॉप 10 में आना है। ठीक है, फर्स्ट पेज पे। तो इसलिए अगर जितने ज़्यादा कंपटीटर्स हो जाएंगे उतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए पेज 1 पे आने के लिए। सो हमारा क्राइटेरिया कहता है कि 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए यहाँ पे कंपटीटर्स। उसके बाद सीजनैलिटी, वो प्रोडक्ट सीजनल नहीं होनी चाहिए। सीजनल शुड शो नो काइंड ऑफ सीजनैलिटी, यानी कि सीज़न से मुराद ये है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं आपने भेजनी जिसका सीज़न के साथ कोई ताल्लुक है। जैसे कह लें कि गर्मियों सर्दियों का सीज़न होता है ना हमारे, वैसे यूएसए में भी होता है समर और ये दूसरा सारा। अब कुछ जैकेट्स है, जैकेट्स सर्दियों में ही लेंगे ना लोग। अगर आप वो सीज़न प्रोडक्ट वो कर देते हैं, लाइव कर लेते हैं, लॉन्च कर देते हैं, वो सर्दियों में तो बिकेगी, गर्मियों में उसे कोई नहीं लेगा। हाँ, वो फिर क्या होगा? फिर आपका बीएसआर सारा ख़राब हो जाएगा, आप नीचे आना शुरू हो जाएंगे। फिर अगली सर्दियों में फिर आपको दोबारा से रैंक करवानी पड़ेगी प्रोडक्ट अपनी। ऐसे ही है। तो सीजनैलिटी के रिलेटेड जो प्रोडक्ट है ना, ज़रूरी नहीं है जैकेट्स भी हो, और भी बहुत सी प्रोडक्ट होती हैं, वो प्रोडक्ट्स आपने नहीं उठानी जो सीज़न के रिलेटेड हो प्रोडक्ट। उसके बाद गूगल ट्रेंड। अच्छा, सीज़न के रिलेटेड प्रोडक्ट सीजनैलिटी गूगल ट्रेंड से पता चल जाती है। गूगल ट्रेंड क्या है? वो कहता है कि गूगल ट्रेंड का जो ग्राफ है ना, मस्ट बी ग्रेटर दैन 25 इन लास्ट 3 ईयर्स। गूगल ट्रेंड क्या चीज़ होती है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। गूगल ट्रेंड का ग्राफ आपने गूगल पे जाना है, जाके लिखना है गूगल ट्रेंड। जैसे आप लिखेंगे ये वाला आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे जाके वो कीवर्ड आपने डाल देना, यहाँ पे सर्च कर लेना कौन सा कीवर्ड था, यही था हमारा। इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट, और क्या किया, सर्च कर। जैसे ही आप सर्च करेंगे ना तो ये यहाँ पे ग्राफ शो करेगा, बट यहाँ पे ये पाकिस्तान आ रहा है। हम कहाँ पे प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी लोकेशन लगानी है, यूएसए की। तो यहाँ पे आपने यूनाइटेड स्टेट्स लगा देना है। ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स लाएंगे, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पास्ट 12 मंथ का ये गूगल ट्रेंड दिखा रहा है। आपने कितने का देखना है, ये क्राइटेरिया क्या कहता है, ये लास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पे 3 ईयर्स का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पास्ट 5 ईयर्स का है, या 3 मंथ तक है या 5 ईयर का है। तो हम 5 पे क्लिक करते हैं तो 3 के हिसाब से हम देख लेंगे यहाँ पे। ये देखें जी, ये इसको हमने क्लिक किया और ये देखें ये 25 है। वो कहता है कि लास्ट 3 साल का, 3 साल कहाँ पे बनते हैं, 1 2 3 2019 तक। यहाँ से वो कहता है कि 25 से ऊपर ये लाइन होनी चाहिए, ये वाली लाइन। तो ये 25 की लाइन ये वाली है, यही है, इससे ऊपर ही है। इट्स मीन कि ये हमारा क्राइटेरिया मैच होगा। ठीक है, अब सीजनैलिटी का यहाँ पे कैसे पता चलेगा? सीजनैलिटी का इस तरह से पता चलेगा, जैसे वो नहीं होते यार, उनका वो क्रिसमस आता है, हाँ, तो वो क्या होता है उनका भालू सा, सेंटा। जैसे हम लिखें यहाँ पे सेंटा कैप,
सेंटा की यही स्पेल है? ये देखिए, अब क्रिसमस कब आती है? 25 दिसंबर को आती है ना। तो ये देखिए, ये क्रिसमस आने से कोई एक वीक पहले और आने के दिन तक ये ग्राफ कहाँ पे चला गया? 100 के करीब चला गया। बाकी पूरा दिन ये नीचे रहा, 25 से जीरो पे रहा। जीरो पे रहा ना। जब क्रिसमस आएगी तो लोग यूज करेंगे ना उसे। क्रिसमस आने से 2 वीक पहले ये ग्राफ ऊपर गया और क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर के बाद ये नीचे चला गया। फिर अगले साल आया, फिर उससे अगले साल आया, फिर अगले साल आया। ये 5 साल का दिखा। ठीक है जी। तो ये पता चल गया कि ये सीजनल प्रोडक्ट है जी। पता चल गया। इस तरह से पता चल सकता है आपको। यहाँ पे आपको कीवर्ड डाल देना है, आपको पता चल जाएगा ये सीजनल है या नहीं है। अब ये वाली जो पीछे वाली प्रोडक्ट हमने ओपन की थी, आइसक्रीम स्कूप के नेम से, ये 25 से ऊपर तो है इसका ग्राफ, हमारे क्राइटेरिया पे मैच हो रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी सीजनैलिटी शो कर रही है। कैसे शो कर रही है? इसका ग्राफ चेक करें। ये नीचे आ जाता है जब क्या आती हैं? सर्दियाँ। जब गर्मियाँ आती हैं ये इसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये देखिए बिल्कुल वैसे जा रहा है पूरा साल, 5 साल। ये सीजनैलिटी शो कर रहा है। बट इसकी जब सीजन आता है गर्मियों का, उसकी सेल्स बढ़ जाती हैं। जब सर्दियों का सीजन आता है इसकी सेल कम होती है, लेकिन उतनी कम नहीं होती, हमारी जो क्राइटेरिया को मीट कर रही होती है। बात समझ में आ गई? हाँ। तो ऐसे सीजनैलिटी का पता चलता है। ठीक है। गूगल ट्रेंड हो गया। इसके बाद ब्रांड डोमिनेंसी, कि ब्रांड डोमिनेंसी, एक ब्रांड, नो मोर देन 3 ब्रांड सेलिंग इन टॉप 10, कि सेम ब्रांड 3 दफा से ज्यादा सेल ना कर रहा हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, यहां पे देखिए ब्रांड का नेम लिखा आ रहा है। ठीक है। वो कह रहा है कि एक ही ब्रांड टॉप 10 में 3 दफा से ज्यादा सेल ना कर रहा हो। यहां पे देखिए ये डिफरेंट है एक दूसरे से, ये भी डिफरेंट है। डिफरेंट, यानी कि टॉप 10 में ये सारे डिफरेंट है। ठीक है। इसमें हमारा क्राइटेरिया मैच हो गया। अगर यही वाला ब्रांड यहाँ पे नीचे यहाँ पे भी सेल कर रहा होता, यहाँ पे भी 3 दफा होता, तभी हमारा क्राइटेरिया मैच था। क्योंकि उसने बोला है कि एक ब्रांड 3 दफा से ज्यादा ना कर रहा हो। 3 दफा तक हो सकता है इसमें। अगर 4 दफा एक ही ब्रांड होता, यही ब्रांड 4 दफा यहाँ पे टॉप 10 में आ जाता, तो हमारा क्राइटेरिया फेल हो गया था यहाँ। ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे, सॉरी ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे फेल हो गई थी। क्राइटेरिया फेल नहीं हुआ। सही है। ब्रांड डोमिनेंसी का पता चल गया कि ब्रांड डोमिनेट ना कर रहा हो। डोमिनेट करने का क्या मतलब है? हाँ। इसके बाद आ गया Amazon एज अ सेलर। Amazon एज अ सेलर का मतलब है नो मोर देन 3 इन टॉप 10, कि वैसे वही है क्राइटेरिया कि टॉप 10 में 3 दफा से ज्यादा Amazon सेल ना कर रहा हो। जैसा कि मैंने बताया था कि Amazon खुद भी सेलिंग करता है। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा ये सेलर टाइप में। ठीक है। AMC का मतलब होता है Amazon। अगर Amazon यहाँ पे ना होता तो यहाँ पे क्या लिखा आता? अगर कोई और सेलर होता, FBA या FBM लिखा आता। ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 टॉप 10 में 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हमारा क्राइटेरिया फेल हो गया यहाँ। ये देखिए ये एक FBA बस, वो भी टॉप 10 में नहीं है, नीचे है, 10वां है। ठीक है। तो ये 3 दफा से ज्यादा आ गया Amazon इस पे, तो ये प्रोडक्ट फेल होगी, इसको छोड़ देना आपने। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या? सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10,000 कि वो जो कीवर्ड है, आइसक्रीम स्कूप है ना हमारा कीवर्ड, वो जो कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम होता क्या है? सर्च वॉल्यूम ये होता है कि किसी प्रोडक्ट को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उसे कितने लोग सर्च कर रहे हैं। गूगल्स पे बहुत से एल्गोरिदम्स हैं उनके अपने, जो ये सारा डाटा फेच कर रहे हैं, अपने पास सेव रख रहे हैं। मार्केटिंग के लिए यूज होता है या प्रोडक्ट को परचेज सेलिंग करने के लिए यूज होता है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी को ये चीजें सेल करते हैं। ठीक है। जो लोग गूगल पे कितनी ज्यादा चीजें सर्च कर रहे हैं उस हिसाब से उनके पास डाटा होता है।
तो ये जो सर्च वॉल्यूम का मतलब ये है कि वो जो स्पेसिफिक वर्ड है आइसक्रीम स्कूप है, उसे कितना लोग सर्च कर रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, उनकी तादाद कितनी है। तो वही एग्जैक्टली सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि वो जो कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10,000 हो, मिनिमम, ठीक है, इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा हो। सर्च वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? सर्च वॉल्यूम आपको इस कीवर्ड का, आप अगर जाएंगे ना उस पे हीलियम 10 की वेब पे चले जाना आप, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको मैग्नेट के नेम से ये वाला फंक्शन नजर आएगा, इसको क्लिक करना। यहाँ पे मार्केट प्लेस अपनी चूज करनी है, जोन सी है, कौन सी है हमारी, Amazon.com का मतलब है यूएसए, साथ में झंडा भी लगा हुआ है, ठीक है, इस पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे जो अपना कीवर्ड है वो पेस्ट कर देना। क्या था, आइसक्रीम स्कूप पे हम कर रहे हैं ना क्राइटेरिया मैच, तो गेट कीवर्ड पे क्लिक करना। गेट कीवर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना है, 1,04,092 लोग उसे सर्च करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या कहता था, 10,000 से ऊपर ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 10,000 हो। तो ये क्राइटेरिया हमारा पास हो गया। अगर यहाँ पे ये छोटा सा बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये ग्राफ पूरा शो करेगा आपके सामने। ये 1 ईयर का ग्राफ है कि कब कितने लोग इसे सर्च करते रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 75 से कम थे, 75,000 से, यहाँ पे ऊपर चला गया 1 लाख के नज़दीक, फिर कम आया। ये लास्ट 1 ईयर का। अगर ऑल टाइम का अगर शो कर दे तो कुछ इस तरह से हमारे सामने आएगा। यानी कि इसका मिनिमम जब ये शुरू हुआ था ये 25,000 प्लस से शुरू हुआ था, और अभी कितना है इसका, 1,04,92, ठीक है। यहाँ पे ये पीक पे गया है अपने आइसक्रीम को, सही है। साथ में डेट भी दी हुई है, ये यहाँ पे डेट कितनी है, 5वां मंथ 25/2019 को, ठीक है। तो ये सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा। सर्च वॉल्यूम की समझ आ गई। उसके बाद आ गया प्रोडक्ट का वेट, नो मोर देन 2 kg, के प्रोडक्ट 2 kg से ज़्यादा भारी नहीं होनी चाहिए, 1 यूनिट उसका, ठीक है। 1 यूनिट 2 kg से ज़्यादा वजनी नहीं होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, वो भी यहीं से पता चलेगा आपको। यहाँ पे जाएंगे और नीचे वेट दिया होगा, ये वेट दिया होगा, ठीक है। ये LBS में दिया हुआ है। आपने क्या करना है, गूगल पे जाके 2 kg 2 LBS लिखना है, तो आपको LBS में बता देगा कि इतने LBS बनते हैं। तो यहाँ पे LBS में ही दिया होगा, ठीक है। तो वो आपने अपने जहन में रखना कि 2 kg के इतने LBS बनते हैं। बात समझ में आ गई? तो उस हिसाब से यहाँ पे मैच कर लेना आपने। ये एवरेज आपने देखनी है, इन सब की देखनी है, किसी एक की नहीं देखनी। टॉप 10 की देखनी है आपने। आप ऐसे देखेंगे ना, इसका 1 ये आपको एक जहन में बन जाएगा, यार इसकी एवरेज है ना इतनी बनेगा, एवरेज इसका इतना बन रहा है टॉप 10 का वेट, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रोडक्ट की रेटिंग, कि प्रोडक्ट की रेटिंग जो टॉप 10 है उनकी जो एवरेज रेटिंग है 4.1 से ऊपर होनी चाहिए। 1 है या 2 है, मेरा ख्याल 4.2 है। हाँ, तो यहाँ पे 4.2 से ऊपर होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगा आपको, वो आपने यहाँ पे जाना है। ये रेटिंग दी हुई है टॉप 10 की, इसकी 4.4 है, 4.6 है, 4.4 है, 4.8 है, 4.2 है। तो ये आपने अपने जहन में ही बना लेना है कि ये इसकी एवरेज 4.2 से प्लस ही बन रही है, ठीक है, सबकी। तो ये इसकी एवरेज अगर निकालेंगे 4.2 से प्लस ही है, तो ये भी क्राइटेरिया हमारा मैच हो गया। बस ये वाला जो है इसको आपने फिलहाल के लिए छोड़ देना, ठीक है। ये हमारे क्राइटेरिया था। इस पे अगर एक भी क्राइटेरिया फेल हो गया तो आगे वाले क्राइटेरिया उस कीवर्ड पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना उस प्रोडक्ट को, ठीक है। लेट्स सपोज आपको प्रोडक्ट मिल गई, इसे प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। जो ये 12 के 12 पॉइंट्स एक कीवर्ड पे आगे पूरे उतरे, ठीक है, तब आपकी प्रोडक्ट हंट होगी। आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, तो उसे आपने सेव कैसे करना, उस प्रोडक्ट उस कीवर्ड को आपने सेव करना। बात समझ में आई? उस कीवर्ड को आपने सेव करना है। और नेक्स्ट ये जो आपके सामने स्टैट शो हो रहे हैं, इन स्टैट्स के स्क्रीनशॉट लेने हैं।
सबके जितना क्राइटेरिया ना सबके, जिस तरह से ये मेरा एक है स्नाइपिंग टूल के नेम से है, ये विंडोज़ में होता है। इसको आपने यहाँ पे सर्च कर लेना स्नाइपिंग टूल, ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लेंगे स्नाइपिंग टूल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। स्नाइपिंग टूल मैंने ये नीचे यहाँ पे टास्क बार में इवेंट किया होगा, इस पर न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका सारे का, यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट इसको सेव कर लें, ठीक है। बात समझ में आई? अब इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं तो थोड़ा सा आगे को करके ऐसे यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, उसको भी सेव कर लेना। और उसके बाद जो इसका सर्च वॉल्यूम हमने ये देखा था गूगल ट्रेंड, इसका भी यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, 5 ईयर्स का। उसके बाद हमने क्या देखा था, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देखी थी इसकी, तो ये इतना सा आपने ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स से। और उसका सर्च वॉल्यूम देखा था, कहाँ से देखा था हमने सर्च वॉल्यूम, ये देखा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ले लेना, सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आ गया इसका, ठीक है। और क्या चीज़ थी, बस यही था, बाकी वो सारे उसमें आ जाएंगे, वो जंगल स्काउट की जो एक्सटेंशन हमने रन की थी ना, ये सारा क्राइटेरिया उसमें आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट को सेव करके रख लेना और एक वर्ड की फाइल में सारी पिक्चर्स को लगा के ऊपर हेडिंग देनी है, ये इस चीज़ की पिक्चर है, ये इसकी चीज़ की पिक्चर है, ये इस चीज़ की है। अगर कोई गूगल ट्रेंड की है तो उसके ऊपर हेडिंग दे देनी है गूगल ट्रेंड, ठीक है। इस तरह से एक ना बड़ा प्रोफेशनल वे में आपने ये चीज़ें करनी है। ये यूएसए की प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया किसी को समझ में नहीं आया कोई पॉइंट कहीं पे भी तो वो क्वेश्चन कर सकता है। कर लो, कर ले, कोई मसला नहीं। आपने एक सिरे से शुरू हो जाना है और यूज़ करने शुरू कर दिया। कौन सा टूल? तो वही यूज़ कर लें आप, या हीलियम 10 की एक्सटेंशन इसी तरह से, वो मैंने ख़त्म कर दी, गलती से होगी। आपने हीलियम 10 पे करनी है प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। एक्सटेंशन आपने ये मैंने जंगल स्काउट की चलाई थी क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, आपने हीलियम 10 पे करनी है। बात समझ में आ गई? जो एक्सटेंशन हमने जंगल स्काउट की ये रन की है ना, ये वाली ये एक्सटेंशन लगी है, यहाँ से की थी ना रन, ऐसे यहाँ पे हीलियम 10 होगा, सिंपली इन पे जाके जैसे ये आइसक्रीम सूप है, इन पे जाके वो हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना, वो रन हो जाएगी। ऐसे ही डाटा आपके सामने शो हो जाएगा सारा, ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ गई? जंगल स्काउट से ज़्यादा बेहतर हीलियम 10 है। बात समझ में आई? बिल्कुल ऐसे ही सारा कुछ यहाँ पे है इसका क्या नाम, रेटिंग नंबर से रिव्यू का मतलब, वहाँ पे रिव्यू काउंट लिखा होगा, ठीक है, परेशान नहीं होना, वहाँ पे रिव्यू काउंट है, यहाँ पे रेटिंग नंबर है, बस इतना सा फर्क है। ये हमारा क्राइटेरिया। रेवेन्यू सॉर्टिंग का मतलब ये है कि अगर आप ये रेवेन्यू है आपके सामने शो हो रहा है, वो कहाँ देखें, आपके सामने शो हो रहा है, कितना शो हो रहा है, 49,000 प्लस है, इसका 0 है, इसका 10,000 प्लस है, इसका 62,000 प्लस है। तो आप चाहती हैं कि हम मेरे सामने हाई टू लो का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा वाला है, ये जितने भी लोग हैं इन सब में से जिसका सबसे ज़्यादा है यहाँ पे टॉप पे शो, उससे कम जिसका है नीचे शो, उससे कम है, इस तरह से एक तरतीब में शो। तो आप इसके ऊपर सिंपली अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, लो टू हाई रेवेन्यू आया, जिसका सबसे कम है उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे, ये देखें 115, 151, उससे बड़ा 423, ठीक है। अगर आप हाई टू लो करना चाह रहे हैं तो इस पे एक दफ़ा और क्लिक कर दें, अब हाई टू लो हो रहा है। बात समझ में, जिसे रेवेन्यू सॉर्टिंग कहते हैं। तो ये आपने नहीं करना क्राइटेरिया, हाँ ये नहीं करनी, जैसे आएंगे वैसे ही। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो 4 स्पॉन्सर्ड है ना, वो आपने ख़त्म लाजमी करना है, ठीक है। गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लाके लिखेंगे 2 kg 2 LBS, इतने बनते, और कुछ
इधर, ये था हमारे पास यूएसए का क्राइटेरिया। बस यार बस, ये यूएसए का क्राइटेरिया था। इसके बिल्कुल नीचे वाली जो स्लाइड है वो यूके का क्राइटेरिया है, यूके के लिए अगर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर यूएसए के लिए करनी है तो जब आप अमेज़न की ओपन करेंगे एप्लीकेशन, ये वाली वेब एप्लीकेशन, तो यहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? यूएसए की। अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान लगा के सारा दिन खपते रहेंगे, एंड पे आपको पता चलेगा लोकेशन ही नहीं चेंज की, 2 प्रोडक्ट आपने फाइंड की हुई है, तो फायदा कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहला काम लोकेशन चेंज करनी है। ये नीचे क्राइटेरिया जो है वो यूके का है, सेम पॉइंट्स हैं सारे, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। रेवेन्यू सॉर्टिंग बिल्कुल वैसे ही है, नहीं करनी। उसमें था रिव्यूज के टॉप 4 सेलर्स से, इस पे टॉप 3 सेलर जो है ना वो लेस देन 220 रिव्यू होने चाहिए, ठीक है। वहां पे पाउंड्स में डॉलर्स में था रेवेन्यू, यहाँ पे जीबीपी में है। जीबीपी का मतलब पाउंड्स में है। 5 आउट ऑफ 10 सेलर्स हैविंग मोर देन 1200 पाउंड्स, ठीक है, 1200 पाउंड से ज्यादा होने चाहिए। एवरेज प्राइस की 9.99 पाउंड से 32.99 पाउंड होनी चाहिए। ये यहाँ पे ठीक है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स नो मोर देन 1000, वहां पे 2000 थी यूएसए में। तो इसी तरह से ये है, सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए। इसका भी ग्राफ जो है ना लास्ट 3 ईयर्स का 25 से ऊपर होना चाहिए, और ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। नो मोर देन 3 ब्रांड्स सेलिंग इन टॉप 10, और एएमजी एज अ सेलर नहीं होना चाहिए, 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम इसका 55,000 होना चाहिए उस कीवर्ड का। यूएसए में कितना था? 10,000 था। इसी तरह इसका वेट 1.5 kg होना चाहिए, और प्रोडक्ट की रेटिंग जो है टॉप 10 की 4.1 या 4.2 है। ये नीचे जितना भी होगा आप देख लीजिएगा, और इसको फिलहाल आप छोड़ दें, ठीक है। सेम क्राइटेरिया। अगर कोई बता सकता है, मेरी बात सुने, आप बताएं, यूएसए की यूके की वेबसाइट अगर हम ओपन करना चाहें अमेज़न की, तो क्या लिखेंगे गूगल पे जाके? हाँ, अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि फर्स्ट लेक्चर से ना ये मैं मातम कर रहा हूँ इस चीज़ का। अभी तक नहीं, आपको यही नहीं पता चला कि वेबसाइट कैसे ओपन करते हैं अमेज़न। मेरे भाई प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करोगे, मुझे बताओ ज़रा। ग्रुप में आप काफ़ी एक्टिव होते हैं माशाल्लाह, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करोगे मुझे बताएं। मेरे भाई यूके के लिए अगर ओपन करेंगे amazon.co.uk लिखेंगे गूगल पे जाके, सिंपल सी बात है। और अगर यूएसए के लिए करेंगे तो amazon.com लिखेंगे। अगर यूएसए के लिए प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो गूगल पे जाके क्या लिखना पड़ेगा? amazon.com, और नेक्स्ट उसकी लोकेशन यूएसए की डालनी है। अगर यूके के लिए प्रोडक्ट फाइंड करनी है amazon.co.uk लिखना है, और लोकेशन यूके की डालनी है। ये सबसे पहला काम है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट होनी है, पहला काम ही याद नहीं आपको। स्लाइड प्रोडक्ट्स टू अवॉइड, कि जो प्रोडक्ट आपने हंट नहीं करनी। हैजमट प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हैं, गेटेड प्रोडक्ट्स हैं, फूड गुड्स हैं, और एक्सपायरी डेट वाली हैं। यानी कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो ग्लास मटेरियल की है, जैसे ये ग्लास है, ये टूट सकता है ना जब हम शिपिंग करवाएंगे इसको। वो शिपिंग वाले क्या करते हैं, आप हमारा जो बॉक्स है, सपोज एक बॉक्स में ये ग्लास पैक है, बॉक्स में ही होगा ना हम बेचेंगे, तो वैसे नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसे प्यार से उठा के अपनी गाड़ी में रख लेते हैं, वो उठाते हैं और ऐसे फेंकते हैं, ठीक है। तो ये टूटने का खतरा है इसको। और वैसे भी इसके लिए एक्स्ट्रा प्रेपरेशन चाहिए होगी, इसके साइडों पे फोम लगाना पड़ेगा हमें बचाने के लिए टूटने से। तो ये ऐसी प्रोडक्ट नहीं करनी जो आसानी से टूट सकती है, ग्लास वगैरह के रिलेटेड जो भी है। उसके बाद हैजमट वगैरह के रिलेटेड भी वही प्रोडक्ट है। और फूड गेटेड प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ। फूड गुड्स, फूड के मतलब कि जो फूडी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो फूड के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो वो नहीं करनी है आपने, ठीक है। और एक्सपायरी प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट हो, वो प्रोडक्ट नहीं आपने करनी हंट,
ठीक है। एक्सपायरी प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ऐसी प्रोडक्ट्स होती है ना जिनके नीचे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स वगैरह होती हैं उसके ऊपर एक्सपायरी डेट है, तो वो आपने प्रोडक्ट नहीं करनी। और गेटेड प्रोडक्ट का मतलब ये है, अमेजोन पे दो तरह की प्रोडक्ट होती हैं, एक अनगेटेड और गेटेड। जो न्यू सेलर्स होते हैं उन्हें अमेजोन अनगेटेड कैटेगरी देता है कि ये आपकी अनगेटेड कैटेगरी, आप सिर्फ इसी में सेलिंग कर सकते हैं। और जो गेटेड कैटेगरी है वो जो जब यूज़र पुराना हो जाता है सेलर, तो फिर उसे आस्ता आस्ता परमिशन मिलने लग जाती है कि आप ये भी कर लें, ये भी कर लें। जिस तरह से बैटरीज के रिलेटेड जो कैटेगरी है वो गेटेड कैटेगरी है, अमेजोन अलाउ नहीं करता सबको, ठीक है। वो उसे पहले अनगेट करवाना पड़ता है। अनगेट कैसे करते हैं वो आपका काम नहीं होता, उनके प्रोफेशनल्स होते हैं, वो ही करते हैं। तो जो गेटेड कैटेगरी है ना वो नहीं करनी। जो हमारे पास सबसे मोस्ट अनगेटेड कैटेगरी है वो होम एंड किचन की कैटेगरी है, वो 90% अनगेटेड है, ठीक है। तो कोशिश करें उसी में प्रोडक्ट करें आप हंट। पेट सप्लाईज की है वो भी तकरीबन 50% अनगेटेड है। बात समझ में आ गई?